अब पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को भी हम देख लेते हैं कि कैसे उन सेंटेंसेस को हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे यदि हमें एक्टिव वॉइस दिया गया है। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है मैंने चाय पिया, ये पास्ट की बात हो रही है। आई टुक टी, अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। जैसे हम इसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे वैसे ही ये फर्स्ट वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसको पैसिव में चेंज करने के लिए जो पहला फॉर्मेट है मैंने आपको बताया, इसी फॉर्मेट से फॉलो करना है। इंडेफिनिट का फॉर्मेट यही रहेगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की जगह में ऑब्जेक्ट रखना है, फिर इज एम आर लगाना है यदि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि पास्ट की बात हो रही है जैसा कि अभी हम करने वाले हैं, सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को उठा के हम सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, उसके बाद वॉज वर्ब लगाएंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। Then third form of the verb and according to object y plus object। तो पहला जो वर्क होता है इसमें सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को हम पिक करके रखते हैं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे टी, राइट। उसके बाद फॉर्मूले के हिसाब से देखिए तो वॉज और वर लगना है, तो टी के साथ वॉज लगेगा, टी वॉज। सेकेंड वर्क जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक टुक टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे हम टेकन यूज कर देंगे। टी वॉज टेकन यानी चाय पी जाती थी। अब यदि ज़रूरत है, सब्जेक्ट चूंकि बचा हुआ है इसलिए हमने इसको बाय प्लस आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा वो मी हो जाएगा, यहाँ हमने मी कर दिया। इसका जो मीनिंग हो जाएगा मेरे द्वारा चाय पी जाती थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पैसिव में हमें सिर्फ करना नहीं है, सिर्फ कन्वर्ट नहीं करना है, उसके मायने भी समझना है ताकि हम अपने डेली लाइफ में यूज़ भी कर सकें। हम इंग्लिश में इसीलिए पीछे हैं क्योंकि हम ग्रामेटिकल बहुत रटते हैं और रटू तोता बन जाते हैं। जो मीनिंग आ रही है, जो सेंस आ रहा है उसको हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते। यदि आपने एक बार लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दिया, आपने डेली कॉन्वर्सेशन में यू स्टार्टेड यूजिंग ऑफ ऑल दीज थिंग, दैट बिकम वेरी इजी टू एक्सप्लेन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रियंका इंग्लिश बोलेगी, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर और स्टेटस ऑफ वर्क नहीं पता इसलिए इंडेफिनिट को हो जाएगा। इंडेफिनिट का देखिए यही फॉर्मेट है। यदि हम पैसिव वॉइस की बात करें, इसे हम पैसिव वॉइस इंडेफिनिट का फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। सो प्रियंका इंग्लिश बोलेगी, प्रियंका विल स्पीक इंग्लिश। इसमें भी वही काम करना है, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको पिक करके यहाँ पे लेके आना है, यहाँ इंग्लिश हो जाएगा। इसके बाद विल बी वर्ब की विल बी लगेगा, जो हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए, विल बी, राइट। अब जो सेकंड कैटेगरी का वर्क है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो प्रियंका विल स्पीक, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म फर्स्ट लगी हुई है स्पीक, क्योंकि इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। यहाँ पे हो जाएगा स्पोकन, इंग्लिश विल बी स्पोकन। और लास्ट में यदि हम बाय कर रहे हैं और प्रियंका सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट की प्लेस में रखेंगे तो नाम कन्वर्ट नहीं होगा, नाम चेंज नहीं होगा, नाम में ही आएगा। सो यहाँ पे प्रियंका ही आएगा। सो इसका मतलब हो गया इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय प्रियंका, प्रियंका के द्वारा इंग्लिश बोली जाएगी, प्रियंका के द्वारा इंग्लिश बोली जाएगी। यदि आपको ये फॉर्मेट या ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब रखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, तो कोई भी सेंटेंस हो जिसे पैसिव में चेंज करना हो, चाहे वो टेंस की बात हो चाहे वो मॉडल्स की बात हो, बहुत ही इजी हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज करना है और उसके मीनिंग्स क्या है ये हमने सीखा। इसी तरीके से हम कंटिन्यू को भी उसी तरीके से फॉर्मेट्स में फॉलो करेंगे। कंटिन्यू में भी वही करना है जो हम अभी इंडेफिनिट में कर रहे हैं। रीवा जिला प्रशासन एवं रीवा जिला शिक्षा विभाग के सौजन्य से रीवा दर्शन प्रस्तुत करता है इंग्लिश लैब एंड एजुकेशनल प्रोग्राम।
वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल एजुकेशन। आप घर बैठे सीखें स्पोकन एवं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स के साथ करियर काउंसलिंग। दिनांक 28 सितंबर से प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से एवं पुनः प्रसारण शाम 8 बजे से डिजियाना सेटअप बॉक्स पर चैनल नंबर 122 रीवा दर्शन प्रेजेंट्स इंग्लिश लैब। कंटिन्यू की यदि बात करें तो ये फॉर्मेट हमें फॉलो करना है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग BEING प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थोड़ा सा ही अंतर है। देखिए सब्जेक्ट 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 ये तीन चीज़ें कॉमन है, चाहे वो इंडेफिनिट की बात हो या फिर कंटिन्यू की बात हो या फिर परफेक्ट की बात हो। लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन है। यहाँ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, कंटिन्यू में वर्ब की थर्ड फॉर्म और परफेक्ट की में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो चेंजेस हो रहे हैं, इंडेफिनिट में इज एम आर वॉज वर्ब विल भी चेंज हो रहा है, कंटिन्यू में इज एम आर के साथ बीइंग लगा है और परफेक्ट में हैव हैज के साथ बीन लगा हुआ है। मात्र उसके हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस आ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका या बहुत अच्छा फॉर्मेट है अपने दिमाग में किसी भी चीज़ को अच्छे से बिठाने के लिए। एक नज़र में आपको याद आ जाएगा, आपको भूलेगा नहीं। अब बात करते हैं हम कंटिन्यू की। कंटिन्यू मीन्स यदि हम प्रेजेंट कंटिन्यू की बात करें तो मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू करेंट टाइम, दैट्स वाई दैट इज प्रेजेंट। अब ये कंटिन्यू है, वर्क गोइंग ऑन है, क्योंकि लिखने का काम हो रहा है, इसलिए सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यू का हो जाएगा। आई एम राइटिंग इंग्लिश ये टेंस में हो जाएगा, जिसे हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। अब पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए वही फॉर्मेट हमें फॉलो करना पड़ेगा जो अभी तक हम इंडेफिनिट में करते आए हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के पोजीशन में लेके आएंगे। सो आपका जो इंग्लिश है वो सब्जेक्ट की पोजीशन में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। इंग्लिश आ गया। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज एम आर यूज किया करते थे, अब प्रेजेंट कंटिन्यू में इज एम आर के साथ एक और वर्ड है हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करेगा, बीइंग BEING, वो हमें ऐड करना है। सो इंग्लिश यू विल हैव टू यूज इज विद इंग्लिश। सो इंग्लिश इज बीइंग, इंग्लिश इज बीइंग प्लस the third work is to put third form of the verb. So here writing is the verb which is fourth form of the verb, but in case if you are converting into passive voice you have to use third form of the verb. So write, wrote, written, right? So here you have to use third form of the verb. So English is being written, and last by using by I will convert into me as we have to change into objective form. So overall sentence it will be English is being written by me. English मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, right? मैं I am writing English, मैं English लिख रहा हूँ, और English is being written यानी English लिखी जा रही है by me, मेरे द्वारा। इसका ये मतलब हो जाएगा मेरे द्वारा English लिखी जा रही है, राइट? Okay, so that was the story of present continue. In the same manner you have to follow past continue. The sentence is सर कार चला रहे थे, again the work is going on, that's why continue, and the work was in past means you are talking about that particular